कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि आउटडोर इंडोर चलता है लेकिन आउटडोर का फ़ैन ऑपरेट नहीं करता है। फिर मैं किसी और एक और वीडियो मैं डाला था जिसमें मैंने बताया कि फ़ैन मतलब चलता है लेकिन फ़ैन में आवाज़ है, साउंड है। दो अपलोड किया था बीच में मैं, दो वीडियो। ओके, तो मैं बताऊंगा कि आउटडोर का जो फ़ैन है किन किन कारणों से ऑपरेट नहीं करता है। ओके, पहला, अगर फ़ैन का जो कैपेसिटर ख़राब होगा, 2.5 एमडी का आता है, 3 का आता है, अगर वो ख़राब होगा तो फ़ैन नहीं चलेगा, फ़ैन मोटर नहीं चलेगा। अगर फ़ैन जाम होगा तो भी नहीं चलेगा, फ़ैन ख़राब होगा फिर भी नहीं चलेगा। अगर फ़ैन का ब्लेड कभी कभी होता है कि बॉडी में ब्लेड टूट, चलने के बाद ब्लेड टूट जाता है तो वो चलेगा लेकिन कूलिंग नहीं करेगा। कभी किसी किसी मॉडल में आपने देखा होगा कि फ़ैन का जो वायरिंग होता है वो रनिंग कैपेसिटर पे होता है। अगर रनिंग कैपेसिटर भी वो ख़राब होगा तो फ़ैन नहीं चलेगा। किसी किसी साइट पे आप देखे होंगे इंडोर तो सही जगह पे लगा लेकिन आउटडोर का जो लेंथ है वो बड़ा होता है कि तो चूहा हो गया या गिलहरी हो गया, वो बीच से तार काट देता है। तो बीच से तार काट देगा या शॉर्ट कर जाता है तो जिसके कारण आउटडोर में सप्लाई नहीं जाता है तो फ़ैन है जो ऑपरेट नहीं करेगा। और हो गया ये रिले सप्लाई नहीं देता है आउटडोर को। इंडोर में जो किट होता है बोर्ड, वो रिले अगर सप्लाई नहीं देगा आउटडोर को फिर भी आउटडोर नहीं चलेगा, मतलब आउटडोर का जो फ़ैन होता है वो नहीं चलेगा। किट खराब होगा, आउटडोर का फ़ैन नहीं चलेगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि स्टेबलाइज़र में जो लाइट होता है वो जलता है लेकिन लाइट के बाद जो एसी जो लाइन जाना चाहिए एसी में वो नहीं जाता है, लेकिन इनपुट आता है लेकिन आउटपुट नहीं छोड़ता है। अगर आउटपुट नहीं छोड़ेगा तो इंडोर में लाइट नहीं जाएगा, इंडोर में लाइट नहीं जाएगा तो आउटडोर में सप्लाई नहीं जाएगा तो फिर भी वो पंखा नहीं चलेगा। किसी किसी जगह देखे होंगे मेन स्विच में लाइट आ रहा है, लाइन आने के बाद स्टेबलाइज़र में लाइट नहीं जा रहा है तो स्टेबलाइज़र भी ख़राब होगा तो आउटपुट नहीं छोड़ेगा। आउटपुट नहीं छोड़ेगा तो इंडोर में लाइट नहीं जाएगा, इंडोर में लाइट नहीं जाएगा तो पीसीबी भी नहीं जाएगा, पीसीबी भी नहीं जाएगा तो आउटडोर में सप्लाई नहीं जाने के बाद नहीं जाएगा और फ़ैन नहीं हमारा चलेगा। अगर मेन सप्लाई में अगर लाइट नहीं आ रहा है तो आप एमसीबी चेक कर सकते हैं, मेन बोर्ड चेक कर सकते हैं, वहाँ लाइट का प्रॉब्लम होगा। ये सब कारण होता है फ़ैन में, न फ़ैन नहीं चलना, आउटडोर नहीं चलना, कंप्रेसर नहीं चलना। ठीक है, मैंने एक दो कॉल बहुत सारा कॉल किया हूँ कि बीच का जो वायर आता है वो तो ठीक रहता है लेकिन आउटडोर में कभी कभी होता है कि ये पक्षी हो गया, चिड़िया हो गया, गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, वो आउटडोर में घुसकर मतलब वायर को काट देता है। पंखा का तो फ़ैन का तार हो या कंप्रेसर का तार हो या रनिंग कैपेसिटर या फ़ैन कैपेसिटर तार काट देगा तो फ़ैन नहीं चलेगा। अगर फ़ैन का तार काट दिया तो अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो ये सारा स्टेप सब है तो आप ये सब स्टेप फॉलो करना तो सही हो सकता है। ठीक है, किसी किसी मॉडल में आप देखे होंगे इन्वर्टर मॉडल आता है, इन्वर्टर मॉडल आता है जो आउटडोर में बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड। अगर वो पीसीबी बोर्ड अगर ख़राब होगा तो फ़ैन को लाइन नहीं जाता है, या फ़ैन का जो जैक होता है वो जला होगा, शॉर्ट किया होगा तो वो आपको आउटडोर जो फ़ैन होता है वो नहीं चलेगा। इन्वर्टर मॉडल की बात कर रहा हूँ, इन्वर्टर मॉडल में आउटडोर में किट लगा होता है तो किट ख़राब हो जाता है, या जो फ़ैन का जो जैक होता है शॉर्ट किया होता है या फ्यूज उड़ा होता है तो फ़ैन नहीं चलता है। और एक बात, अगर रिमोट भी आप देखे होंगे मोड अगर चेंज कर देंगे, आप फ़ैन पे कर दूँगा तो सिर्फ मेरा इंडोर ही चलेगा, फ़ैन नहीं चलेगा। तो फ़ैन नहीं चलेगा तो एक बार रिमोट भी चेक कर लेना कि मतलब कूल पे है या फ़ैन मोड पे किया हुआ। ठीक है, तो अगर फ़ैन मोड पर किया हुआ सिर्फ मेरा इंडोर ही चलेगा, आउटडोर नहीं चलेगा, आउटडोर का फ़ैन नहीं चलेगा। तो चेक करने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि मतलब किस मोड पर मतलब ये सेट किया हुआ है, फ़ैन मोड पे या कूल मोड पे है।